हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। आज हम श्लोक संख्या 44 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय के श्लोक संख्या 40 से भगवान ने अर्जुन को पूर्ण विश्वास दिलाया कि जो भी योगी कल्याण कार्य में लगा है उसका पतन तो हो ही नहीं सकता। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशः तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। इसके बाद भगवान ने और विस्तार से बताया कि योगी दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो अल्पकाल तक योग अभ्यास करने के बाद पथ भ्रष्ट होते हैं और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास करने के बाद पथ भ्रष्ट होते हैं। दोनों की ही भिन्न भिन्न गति होती है। अल्पकाल तक योग साधना करके जो योगी पथ भ्रष्ट होते हैं उन्हें भगवान की दैवी कृपा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जहाँ वे दीर्घ काल तक उच्च कोटि का भोग भोग कर जब स्वयं ही भोगों से विरक्त हो जाते हैं तब उन्हें धन संपन्न परिवार अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है। और जो दीर्घ काल तक योग साधना के बाद पथभ्रष्ट होते हैं उन्हें उच्च लोक में उत्तम कोटि का भोग नहीं मिलता, बल्कि उन्हें वैष्णव भक्त परिवार में जन्म मिलता है। इस प्रकार के जन्म को भगवान ने दुर्लभ कहा है और प्रशंसा की है। अब आज के श्लोक में भगवान हमें बताने जा रहे हैं कि एक योगी कैसे स्वतः ही कृष्ण और कृष्ण के नाम गुण लीला के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यह अत्यंत रोचक जानकारी है। कृष्ण का नाम और कृष्ण तो सर्वत्र है, लेकिन क्या हर कोई कृष्ण से आकर्षित होता है या कृष्ण के नाम से आकर्षित होता है? लेकिन कोई कोई तो अत्यधिक आकृष्ट हो जाते हैं। फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आएं या विघ्न, वे कृष्ण भक्ति करने में दृढ़ रहते हैं। ये होता कैसे है? यही आज के श्लोक का विषय है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 44 का वाचन करें। पूर्वाभ्यासेन तेनैव श्रियते हि अवशो अपि स जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेनैव श्रियते हि अवशः अपि सः जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेनैव श्रियते हि अवशो अपि सः जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। भगवान ने कहा, अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकृष्ट होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। पूर्व अभ्यासेन तेनैव श्रियते ह्य अवशो अपि सः जिज्ञासुः अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। आइए अब हम आज के श्लोक को सबसे पहले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। ही निश्चय ही तेन पूर्व अभ्यासेन एव, उस पूर्व शरीर में किए गए अभ्यास के द्वारा ही अवशः अपि, किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी सह वे योग के प्रति श्रियते
आकर्षित होते हैं। योगस्य, योग के विषय में, जिज्ञासु अपि, जिज्ञासु मात्र होने पर भी, शब्द ब्रह्म वेदोक्त कर्म मार्ग का अतिवर्तते, अतिक्रमण करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि निश्चय ही पूर्व अभ्यास के कारण किसी विघ्न के उपस्थित होने पर भी वे मोक्ष पथ के प्रति आकृष्ट होते हैं और योग के विषय में जिज्ञासु होने पर भी वेदोक्त कर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे योगी योग के विषय में जिज्ञासु होने पर भी वेदोक्त कर्म मार्ग का उल्लंघन करते हैं। आइए समझते हैं कि क्या अर्थ है इसका। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये योगी जिन्हें वैष्णवों के घर में जन्म मिला है, उन्हें अपने पिछले जन्म में किए गए योग साधना की स्मृति रहती है और यह भी याद रहता है कि वे पथ भ्रष्ट किस कारण से हुए थे। इसीलिए वे अब पूर्ण दृढ़ संकल्प करते हैं कि उन्हें इस जीवन में ही अपनी बची हुई साधना को पूर्ण करके भगवत धाम वापस लौटना है। हमने पिछले श्लोक में राजा भरत का उदाहरण देखा था कि वे कैसे अपना महल, राजपाट सब कुछ त्याग कर भगवान में ध्यान केंद्रित करने के लिए वन में चले गए थे, लेकिन वन में उनकी आसक्ति एक हिरण के बच्चे में हो गई, जिस कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। लेकिन क्योंकि भगवान की भक्ति में थोड़ा भी प्रयास या अभ्यास का कभी नाश नहीं होता, इसलिए हिरण का शरीर मिलने पर भी दैवी कृपा से उन्हें भक्ति याद थी और वे अन्य हिरणों के समान नहीं थे, बल्कि वे हमेशा ऋषि पुलस्त्य के आश्रम के आसपास रहते, पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्ते खाते, संतों का उच्छिष्ट खाते। इस प्रकार राजा भरत ने हिरण के शरीर में भी भक्ति की, तपस्या की और फिर हिरण के शरीर के अंत होने के बाद उन्हें एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला, जहाँ वे जड़ भरत के नाम से जाने गए। वे जड़ भरत इसलिए कहलाए क्योंकि वे बिल्कुल जड़ के समान हो गए, किसी को कुछ नहीं बोलते, एकांत में रहते, किसी का कोई विरोध नहीं करते, कोई कैसा भी व्यवहार करे जड़ भरत कुछ नहीं बोलते। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उन्हें अपनी पूर्व जन्मों की अधूरी योग साधना के विषय में पूर्ण स्मृति थी और वे अब किसी भी कारण से अपनी बची हुई योग साधना को पूर्ण करके भगवत धाम जाना चाहते थे। जड़ भरत जी की कथा श्रीमद् भागवत में है, इसलिए यह कथा पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। सबसे रोचक बात इसमें ये सोचने वाली है कि आखिर भरत महाराज को हिरण के शरीर में, फिर जड़ भरत के शरीर में अपने पूर्व जन्म की योग साधना की स्मृति कैसे बनी हुई थी। हमें और आपको तो 2 दिन पहले की कोई बात ठीक ठीक याद नहीं रहती कि हमने 2 दिन पहले क्या पहना था, क्या खाया था, किससे बात की थी, क्या बात की थी, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ राजा भरत को हिरण के शरीर में जन्म पाकर भी, अर्थात पतन होने के बाद भी सब कुछ याद रहा, ऐसा कैसे हुआ? इसका उत्तर हमें हमारे आचार्य गण देते हैं। हमारे आचार्य हमसे कहते हैं कि कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं और उन्हें हमारे प्रत्येक कार्य मालूम है। कृष्ण हमारे प्रत्येक जन्म के हर कार्य को, हर सोच को अपने मन में नोट करते हैं और कृष्ण ने 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है,
जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने कहा कि उनके जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं और जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को जान लेता है वह फिर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश जब योगी की साधना अधूरी रह गई तो भगवान उसे फिर से अवसर देते हैं ताकि वह अब अपनी बची हुई साधना को पूरा कर ले। कृष्ण हृदय में विराजमान होकर उसे अंदर से स्मृति तथा प्रेरणा प्रदान करते हैं ताकि वह पुनः पिछले जीवन में की गई गलती को न दोहराए। इसलिए योगी भगवान के साथ योग स्थापित करने में बहुत गंभीरता से लग जाता है और वह वेदों के कर्म कांड के आकर्षण से बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता। वेदों में जो कर्म कांड का उल्लेख है वह स्वर्ग के भोग तक सीमित है और अब वह योगी स्वर्ग के भोगों से भी आकर्षित नहीं होता क्योंकि वह भली भांति अपने नित्य स्वरूप को जान चुका है और वह यह भी जानता है कि उसका स्थान भगवत धाम में है जहाँ उसे भगवान की नित्य सेवा करनी है क्योंकि वह नित्य कृष्ण दास है। बस किसी तरह वह देहात्म बुद्धि में फंस गया है और एकमात्र कृष्ण भक्ति करके ही वह यहाँ से निकल सकता है। इसलिए वह बहुत गंभीरता से कृष्ण भक्ति के कार्यों में लग जाता है। फिर चाहे इस मार्ग में कितनी ही क्यों न बाधा आए वह विपथ नहीं होता। यही प्रेरणा तथा स्मृति कृष्ण की परम कृपा है। यह थी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अन्वय एवं व्याख्या। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते किंतु वे योग नियमों के प्रति स्वतः ही आकृष्ट होते हैं जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद के 33वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बत श्वपचो अतो घरियान यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुः तपस्ते जुहुवुः शुष्णुः आर्य ब्रह्म नोचुर नाम घृणन्ति येते। देहूति माता अपने पुत्र कपिल भगवान से कह रही हैं कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के जप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास जी को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु वे भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम आचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का जप करते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चूँकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे,
अतः यह समझा जा सकता है कि वे पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर हमें स्पष्ट रूप से हरिनाम के अनमोल होने का ज्ञान मिला। कृष्ण का नाम यदि कोई अपने जिह्वा पर ला रहा है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि उसके पूर्व जन्मों में उसने अनेक संचित सुकृत हैं उसके पास, अन्यथा कृष्ण के नाम का कोई उच्चारण तक नहीं कर सकता। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं, कृष्ण के वचनों को सुन रहे हैं भगवद गीता के रूप में, और कृष्ण लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं प्रतिदिन राधा गोविंद महाराज से तथा हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी से, जो कि श्रीला प्रभुपाद के प्रिय शिष्यों में से हैं, और हमें भगवान के वचन तथा लीलाओं के अमृत का श्रवण। श्रीला प्रभुपाद हमें तात्पर्य में बता रहे हैं कि उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु वे योग नियमों के प्रति आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि जो योगी दीर्घ काल तक योग साधना के बाद पथ भ्रष्ट हुए हैं, वे वेदों में बताए गए विविध अनुष्ठानों की ओर आकृष्ट नहीं होते। इसका अर्थ है कि वेदों में जो कर्म कांड बताया गया है, जिसे हम सकाम कर्म कहते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करके भौतिक भोगों की प्राप्ति होती है, इस प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों में उनकी कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य है और उनमें स्वर्ग का सुख भी आता है। जब सब कुछ भौतिक जगत में अनित्य अस्थायी है तो उन्हें प्राप्त करके क्या होगा, ऐसा जानकर उन्हें वेदों के कर्म कांड के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, जबकि इस आकर्षण से बाहर निकलना अत्यधिक कठिन है। ये योगी जन तो योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। योग नियम अर्थात श्री कृष्ण से जुड़ने के नियमों में जो साधन क्रियाएं आती हैं, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि में वे स्वतः ही जुड़ जाते हैं, भले ही उनके जीवन में कितनी बाधाएं आए या विघ्न आए। इसको पूर्व जन्म के संस्कार कहते हैं। जिसके तमोगुणी संस्कार होते हैं वे मांस भक्षण, जुआ खेलना, मदिरापान, पर स्त्री गमन जैसे समाज के निकृष्ट कार्यों में आकृष्ट हो जाते हैं, और जिनके सतोगुणी संस्कार हैं वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण भक्तों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। हम सभी इन दोनों प्रकार के संस्कारों वाले लोगों को अपने आसपास देखते हैं तथा खुद का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। जो दीर्घ काल योग साधना के बाद पथ भ्रष्ट होते हैं, वे वैष्णव भक्तों के घर जन्म ग्रहण करते हैं, ताकि उन्हें अपनी बची हुई भक्ति करने का शीघ्र अवसर मिल जाता है। ऐसे योगियों को भौतिक भोगों से कुछ लेना देना नहीं होता है, इसलिए वे वेदों में बताए गए कर्मकांड में आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे भगवान से योग स्थापित करने वाले कृष्ण भावनामृत कार्यों में स्वतः ही आकृष्ट हो जाते हैं। हमारे पास उदाहरण है प्रहलाद महाराज का, जिनका जन्म असुर कुल में होने के बाद भी वे भगवान के नाम में
इतने आसक्त थे। उनके पिता ने कितनी बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन प्रहलाद महाराज टस से मस नहीं हुए। वे निरंतर भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहते और दूसरों को भी नाम लेने के लिए प्रवचन करते। प्रहलाद महाराज ऐसे क्यों थे? वे ऐसे इसलिए थे क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उन्होंने माँ के गर्भ से एक शुद्ध भक्त नारद जी से हरिनाम तथा हरिनाम का महत्व सुना था। इसी को संस्कार कहते हैं। यदि हमारे मन में यह प्रश्न भी आए कि हम प्रहलाद महाराज के समान सौभाग्यशाली नहीं हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम सबको भी यही सौभाग्य मिला है। श्रीला प्रभुपाद और उनके भक्तों ने हमें भगवद गीता यथारूप में लाकर दिया है और हमें हरिनाम भी मिल गया है। अब बस हमें इसका नियमित रूप से, अनुशासन से भगवान के वचनों को सुनना है तथा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। ऐसा करने से हमारे भी संस्कार बनेंगे और यदि हमने थोड़ी भी भक्ति की है तो हमें फिर से अवसर मिलेगा अपनी भक्ति को पूरा करने का। लेकिन हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम इस जीवन में ही भक्ति पूरा करके भगवत धाम लौट जाएंगे। हमने श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य में देखा कि चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं कृष्ण हैं और राधा भाव में कलयुग में अवतार ग्रहण किया है, मात्र 535 वर्ष पहले मायापुर में उन्होंने हरिदास ठाकुर को नाम आचार्य के रूप में घोषित किया। हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका भौतिक शरीर मुस्लिम था, लेकिन उन्हें हरिनाम के प्रति इतना आकर्षण था कि वे प्रत्येक दिन 192 माला जप करते थे, जिसका अर्थ है कि वे प्रत्येक दिन 3 लाख हरिनाम का जप करते। हमारे आचार्यों के माध्यम से हमने जाना कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार थे। ब्रह्मा जी ने जब भगवान को वृंदावन लीला में ग्वाल बालकों के साथ देखा, उनकी जूठन को खाते हुए, तो वे मोहित हो गए और उन्होंने उनके बछड़े और ग्वाल बालकों को 1 वर्ष के लिए अपने ब्रह्मलोक में छिपा लिया। भगवान ने सोचा कि आखिर ब्रह्मा ने ऐसा किया ही क्यों। भगवान को 2 कारण मिले। पहला कारण ये है कि ब्रह्मा जी को वृंदावन का मंजू लीला देखना था और दूसरा कारण ये है कि ब्रह्मा जी को वृंदावन का माधुर्य का अनुभव नहीं था। यद्यपि ब्रह्मा जी को स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हृदय से प्रेरणा दी थी वेदों का ज्ञान लेने के लिए। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान लिया था और जो 100 वर्षों तक बिल्कुल ठीक ठीक बिना एक भी गलती किए कर्म कांड का पालन करता है, उसे ही ब्रह्मा का पद मिलता है। इतना होने पर भी ब्रह्मा जी को माधुर्य नहीं मिला था, इसलिए वे मोहित हो गए थे कृष्ण को सखाओं के साथ भोजन करते हुए देखकर। इसी कारण से उन्होंने बछड़ों को और ग्वाल बालकों को चुरा लिया और ब्रह्मलोक में छिपा कर रखा 1 वर्ष तक। इस अपराध के कारण उन्हें मुस्लिम परिवार में जन्म मिला, लेकिन क्योंकि वे पहले ही समस्त कर्म कांड को कर चुके थे, इसलिए मुस्लिम परिवार में जन्म लेने पर भी उन्हें हरिनाम के प्रति अत्यधिक आकर्षण था। कर्म कांड में क्रम से सकाम कर्म और निष्काम कर्म आता है, जिसका पालन करने से चित्त की शुद्धि हो जाती है। चित्त में दिव्य ज्ञान ठहरता है, जिससे भगवान के प्रति उपासना की भावना जागृत होती है। हमारे आचार्यगण हमें बताते हैं कि हरिदास ठाकुर जी ने अपने पूर्व जन्म में समस्त वेदों का कर्मकांड बिल्कुल ठीक से कर लिया था। इसीलिए
मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी वे हरि नाम से आकर्षित हो गए तथा कितनी बाधाएं तथा विघ्न उत्पन्न होने पर भी हरि नाम में अडिग रहे। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को देखते ही उन्हें गले लगा लिया और उन्हें प्रेम दान दे दिया, उन्हें वृंदावन का माधुर्य दे दिया। हरिदास ठाकुर में तो इतना दैन्य था कि वे तो महाप्रभु के सामने तक नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका शरीर मुस्लिम है और महाप्रभु के सामने जाने से वे अपवित्र आत्मा कैसे जाए महाप्रभु के सामने। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको हृदय से लगाया, हरिदास ठाकुर को अपने हाथों से श्रृंगार किया और उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को अपना प्रिय शिष्य तथा नाम आचार्य भी घोषित किया। आचार्य अर्थात जो शब्द ब्रह्म च निष्णात, अर्थात जिसको शब्द ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान है, तभी तो वो हरिनाम में आकर्षित हुए। चैतन्य महाप्रभु की इस लीला से स्पष्ट हो गया कि कोई भी हरिनाम ले सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो या किसी भी जाति का हो। जो हरि को भजे सो हरि का होए, जाति वर्ण न देखे कोई। आज के श्लोक में हमें स्पष्ट रूप से ये पता चला कि पिछले जन्म की गई भक्ति पूंजी का वर्तमान जीवन में हरिनाम के प्रति आकर्षण के रूप में लाभ मिलता है। भगवान आकर्षण तो करवा देते हैं, लेकिन यदि हमने दृढ़ निश्चय होकर योग साधना में प्रयास नहीं किया तो सिद्धि नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें गंभीर होकर प्रयास करना है। प्रयास कठिन नहीं है। 16 माला जप करना, भगवान का प्रसाद खाना, भक्तों के साथ रहना और गीता भागवत का अध्ययन करना, इन सरल सी विधियों का पालन करके हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज के श्लोक में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चला कि हमें पूर्व जन्म की भक्ति की पूंजी का लाभ इस जन्म में मिलता है। कितनी सोचने वाली बात है कि कौन हिसाब रखता है हमारे एक एक कर्मों का। आज के श्लोक को समझकर हम सबको कितना आश्वासन मिला कि हमने पिछले जन्म में और उसके भी पहले जो भी भक्ति की थी उसका हिसाब स्वयं कृष्ण रखते हैं, क्योंकि वे हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। यह कृष्ण की करुणा है कि वे हमारे एक एक भाव को और कार्यों को याद रखते हैं और फिर स्वयं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर युग में आकर इतनी लीलाएं करते हैं और अपने पार्षदों को और भक्तों को भी भेजते हैं जो हमें उनकी लीलाओं को समझाते हैं, जिसका श्रवण करके हम उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। आज के श्लोक में हमारे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर जी के उदाहरण से हम यह अच्छी तरह समझ लिए और जान लिए कि कौन भगवान का नाम ले सकता है। भगवान का नाम वही ले सकता है जिसने अपने पूर्व जन्मों में वेदों का पूरा अध्ययन कर लिया और अध्ययन करके और वेदों का अभ्यास करके जिनका चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, वे ही हरिनाम ले सकते हैं। जब हरिदास ठाकुर जी मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तब उन्होंने पहले वेदों का अध्ययन नहीं किया, वे तो सीधे ही हरिनाम करने लगे। वे प्रतिदिन 192 माला हरे कृष्ण महामंत्र का करते, तब जाके वह एक अन्न का दाना अपने मुख में डालते। इससे स्पष्ट हुआ कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे वेदों के अलंकारिक भाषा में आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे सीधे ही हरिनाम जप में लग जाते हैं।
इससे हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें हरिनाम के प्रति आकर्षण हुआ है। यह पूर्ण रूप से कृष्ण कृपा है, गुरु कृपा है और भक्तों की कृपा है। हमें यह दुर्लभ अवसर गंवाना नहीं चाहिए, ये जानकर कि कृष्ण तो बड़े दयालु हैं और वे हमें बार बार अवसर प्रदान करते हैं। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर कृष्ण के वचन को सुन रहे हैं। निश्चित रूप से यही सबसे ज़्यादा कल्याण का कार्य है हम सभी के लिए। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और प्रसन्न रहिए। अवश्य वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और क्या आपको अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।